शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। टूक टूक कर डारूं यातन, टूक टूक कर डारूं यातन। टूक टूक कर डारूं यातन। ऊपर कुंज बिहारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। फिर जाऊं बलिहारी, मैं तुम पर वारी। इन दो स्वरूपों दया करीने, इन दो स्वरूपों दया करीने। इन दो स्वरूपों दया करीने। मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। जहर जिमी से कोई नानक स्यायन, जहर जिमी से कोई नानक स्या। जहर जिमी से कोई नानक स्या। अमल चढ़ियो अति भारी, मैं तुम पर वारी। अमल चढ़ियो अति भारी, मैं तुम पर वारी। मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी। मुझे देखते सैयल मेरी। कईयों जीत के बाजी हारी, मैं तुम पर वारी। जीत के बाजी हारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी।
कारी को मत कूब को चल, कारी को मत कूब को चल, कारी को मत कूब को चल, ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी, मैं तुम परवारी, कठिन कठोर हूँ नारी, मैं तुम परवारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहज पार उतारी, मैं तुम परवारी, सहज पार उतारी, मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, मैं तुम परवारी, मुझ पर मेहर तुम्हारी, मैं तुम परवारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी, मैं तुम परवारी, धनी जी कायम सुखकारी, मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी, मैं तुम परवारी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। धन्यवाद चाहत। देव भैया आप आ जाइए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री सुंदर साथ जी, सद्गुरु महाराज जी की कृपा से हम सब सुंदर साथ श्री खिलवत ग्रंथ की सीढ़ियां इस प्रकार हम श्री खिलवत में आध्यात्मिक रूप से, बातनी रूप से प्रवेश कर सकते हैं। श्रीमुखवाणी में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। पहली सीढ़ी थी सुंदर साथ हुक्म तले आना, और वो हुक्म तले भी आया जाएगा जब इस जीव की मैं जाएगी और धनी की मैं आवेगी। अब जीव की मैं के जाने का जो लक्षण था वो तो हम सुंदर साथ ने समझा, लेकिन आत्म की मैं या धनी की मैं आने का लक्षण जो है वो श्रीमुखवाणी बताती है। यही मैं है हुक्म, यही मैं नूर जोश,
यही मैं इल्म हक का, यही मैं हक करे बेहोश। ये जो श्री राज्य महाराज की मैं है, असल में यही धनी का हुक्म है। ये आपको अपने अनुसार चलाएगी। फिर आप धनी की मैं लेकर जब आप चलेंगे, तब संसार की कोई भी माया कह लीजिए, वो आपको छू नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आप धनी के ही अंतर्गत चल रहे होंगे। धनी के अलावा आपके अंदर, आपकी सोच के केंद्र में और कुछ होगा ही नहीं। जब तक जीव की अपनी मैं हुआ करती है, तब तक उसकी सोच के केंद्र में, उसके विचार के केंद्र में मैं जीव की रहा करती है। और जब हमारी सोच विचार के केंद्र में धनी आ जावे, तब वो मैं धनी की हो जाया करती है। जिस प्रकार हम कभी निज मंदिर में भी जावें, तो समक्ष बीच में, बिल्कुल मंदिर के बीच में श्री युगल स्वरूप युगल जोड़ी पधराई जाती है। युगल जोड़ी को बीच में पधराने का अर्थ ही ये है कि हमारी सोच विचार के केंद्र में केवल और केवल युगल स्वरूप हो। इसलिए अगर खिलवत में भी हम देखें तो सुंदर साथ श्री राजी महाराज के ही समक्ष हम सब सुंदर साथ सट सट के उनके ही चरणों में बैठे हैं। तो यहाँ पहला भाव ही वो आ जाता है कि जब तक हम अपनी सोच विचार और अपने जीवन के केंद्र में धनी को ना बिठा ले, में केवल बोलचाल की बात के लिए नहीं, कि हम केवल अगर सुंदर साथ से मिले तभी हमें धनी की बात याद आवे, या हम जब हम वाणी मंथन करें तभी हमें धनी की बात याद आवे। हमारे दिल के अंदर पल पल धनी की ही बात जो हो, कि चाहे संसार का भी कोई हम काम कर रहे हो तो हमारी सोच के केंद्र में धनी हो। और जब किसी भी विचार के केंद्र में धनी होंगे सुंदर साथ, तो वो जो कोई भी कार्य हम करेंगे, चाहे संसार का हो, चाहे व्यवहार का हो या भरतार का हो, वो सब धनी के ही कार्य होंगे। यही मैं है हुक्म, यही मैं धनी का हुक्म है, यही मैं नूर जोश, यही मैं आपके अंदर, यही मैं हम सुंदर साथ के अंदर से हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा, यही हमारे अंदर जोश भर देवेगा, यही हमें धनी की तरफ बढ़ने की प्रेरणा भी देगा। यही मैं इल्म हक का, यही मैं हमें धनी की तरफ लेकर बढ़ेगी, हमें गाइड करेगी कि हमें धनी की तरफ चलना कैसे है, किस प्रकार उनकी सेवा करनी है, किस प्रकार हमें सुंदर साथ में विचरण करना है, हमें बोलना क्या है। यही मैं हक करे बेहोश। और ये धनी की मैं ऐसी है सुंदर साथ, दुनिया की मैं क्या करती है, दुनिया की मैं मदहोश किया करती है और धनी की मैं बेहोश किया करती है। मदहोश का अर्थ कि होश भुला देना और सराबोर कर देना। दुनिया की मैं सिर पर चढ़ जाती है और हमें खुद को खुद से दूर कर देती है और खुद का नुकसान करवा देती है। और जो धनी की मैं है, वो धनी में सराबोर कर देती है सुंदर साथ। और जब हम धनी के ध्यान में रहेंगे, तो धनी तो हमारे ध्यान में पहले से ही बैठे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इसलिए कहा कि ये मैं बेहोश कर देती है। जिस प्रकार अगर किसी पेशेंट को हमने ऑपरेट भी करना हो सुंदर साथ, तो जागृत में नहीं कर सकते, पहले एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तो एनेस्थीसिया देके हम वो खराब अंग भी निकाल सकते हैं बॉडी से। तो ये मैं क्या करती है सुंदर साथ, ये मैं हमारे अंदर से उन सारे विकारों को स्वतः ही समाप्त कर देती है। क्यों? वो नूर, वो जोश और वो धनी का हुक्म हम पर लागू कर देवेगी, जिससे हमारे अंदर के विकार स्वयं ही निकल जाएंगे, जिसको बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जति सती अपने जप और तप से नहीं निकाल सके।
जिसको बड़े बड़े जप और तप करने से नहीं निकाला जा सकता, उसे बड़ी सरलता से इस मैं की बेहोशी में, क्यों? क्योंकि जब धनी के रंग में हम रंग जाएंगे, क्योंकि उनके अलावा जब कोई बात दिल में रहेगी ही नहीं कि मेरा उठना, बैठना, सोना, जागना सब धनी के साथ, तब वो जीवन में वो चीज जब उतर जाएगी सुंदर साथ, इसको बड़े बड़े ज्ञानी क्या कहते हैं, जीवन में परमात्मा का उतर आना। कि केवल परमात्मा तुम्हें मंदिर में प्रणाम करते हुए ही याद ना आए। सुंदर साथ, मंदिर तो एक शब्द ही ये बना है, मन अंदर। असल में मंदिरों की स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि हम अपने मन के अंदर इन मंदिरों को देखकर, संसार में जितने भी पवित्र स्थल हैं, इन पवित्र स्थलों को देखकर अपने अंदर भी उसी पवित्र स्थल की तरह उस अपने इष्ट को स्थापित कर ले में। अगर आप किसी भी मंदिर में जावें, आप देखेंगे कि मंदिर के मध्य में अपने इष्ट को पधराया जाता है। ठीक उसी तरह हम सुंदर साथ को अपने हृदय मंदिर में, अपने मन मंदिर में, मन के अंदर में धनी को स्थापित करना है सुंदर साथ जी, ताकि हमारी पहचान जिस प्रकार एक मंदिर की पहचान उसके अंदर पधराई के इष्ट से होती है, फिर हमारी पहचान हमसे ना होवेगी, हमारी मैं से ना होवेगी, फिर धनी से ही हमारी पहचान होवेगी। जिस प्रकार भगवान श्री राम के मंदिर को राम मंदिर कहा जाता है, भगवान हनुमान के मंदिर को हनुमान मंदिर कहा जाता है, तो फिर सुंदर साथ जिस दिल में धनी की बात होगी तो फिर उसको धनी का ही तो तन कहा जाएगा ना, धनी का ही तो दिल कहा जाएगा ना, फिर उसमें मेरा तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो ये मैं बेहोश कर देती है सुंदर साथ। ये बहुत क्रांतिकारी बात है श्रीमुख वाणी की, कि हम सुंदर साथ के जीवन में क्रांति घटित हो जाती है, कि हमें कुछ पता भी नहीं लेकिन हमारे अंदर से सब सफाई भी हो गई। और फिर श्री इंद्रावती जी कहती हैं, तहकीक अर्ध पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। अब वही प्रश्न जो दिल में आया था कि क्या यहाँ के संदेश से वहां पहुंचते हैं? कहते जब ये हो जाता है, जब धनी की मैं आ जावे, जब सोच के केंद्र में धनी आ जावे, तो यहाँ के संदेश से अवश्य धनी के पास पहुंचा करते हैं, क्योंकि वो बीच का जो पर्दा है वो खुद ब खुद छटते छटते छट जाता है। तहकीक कहते हैं कि अवश्य यहाँ के संदेश से वहां पहुंचेंगे। तहकीक अर्ध पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल, क्योंकि अब वो दिल धनी का मंदिर बन चुका होगा। अब हर कोई दुआ प्रार्थना करने कहाँ जाता है? मंदिर में जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मंदिर से परमात्मा को मेरी बात पहुंच जाएगी, इसलिए मंदिर में जाके परमात्मा के आगे प्रार्थना करता है। तो जब दिल में धनी विराजमान हो गए सुंदर साथ जी, धनी की मैं आ गई, तब ये दिल पाक हो जावे। जब युगल स्वरूप की बैठक बार बार हम दिल में अनुभव करेंगे, जब अपने सदगुरु के स्वरूप को बार बार हम अपने दिल में विचार करेंगे सुंदर साथ, तब दिल पाक होवेगा। और इस पाक दिल की ही अर्ज जो है वो अवश्य धनी तक पहुंचेगी। ऐसी पहुंचाई हक ने दिल पहुंचे मोहल असल। अब उस दिल की उड़ान, जो दिल, एक भजन की लाइन है, जिस दिल को रहना चाहिए उनके ख्याल में, उस दिल से जुड़ गया है रिश्ता गुरूर का, क्यों जी रही
है देखे बिना जलवा नूर का। उस गुमान का रिश्ता जो जुड़ गया था दिल से, इस बाहरी मैं का जो रिश्ता जुड़ गया था दिल से, अब वो रिश्ता टूट के धनी के दिल से जुड़ जाएगा। तो ये दिल वो उड़ान भरना प्रारंभ हो जाएगा जो भारी हो चुका था, जो दिल की मैं से इतना भर चुका था कि वो दिल हल्का ना होकर उठ ही नहीं पा रहा था और खुद को धनी के काबिल भी नहीं समझ पा रहा था। अगर हम एकांत में सुंदर साथ खुद को विचार करें तो सब अपने हृदय को तो जाना ही करते हैं, सब जानते हैं कि कौन किस काबिल है। तो हमारी मैं हमको बोझिल करती है और धनी की मैं हमको हल्का कर देती है, जिससे ये दिल का आध्यात्मिक स्तर बढ़ जाता है। हमारी मैं हमें दबा दिया करती है क्योंकि वो हमें विकारों से सराबोर कर देती है और धनी की मैं हमें ऊपर उठा देती है। ये जो पाक दिले विचारिए देखो आवत इल्हाम ए, पर उपली नजरों ना देखिए ए जो पहुंचत हकीकत जे। सुंदर साथ अगर पवित्र हृदय से जानेंगे, अगर इन बातों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, सुंदर साथ जी सरकार श्री हमेशा फरमाया करते थे, सुंदर साथ जी बी प्रैक्टिकल। वो बात यहाँ लागू हो रही है। ये जो पाक दिले विचारिए देखो आवत इल्हाम ए, फिर धनी के दिल की बात आप तक पहुंचेगी और आपके दिल की बात धनी तक पहुंचेगी। यही तो हम चाहते थे, क्योंकि बीच में तो और कुछ है ही नहीं। तू आप पे न्यारी होती ही कूत है, प्यू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करता है अंतर ना आढ़े नूर। जब बीच में कुछ था ही नहीं, मेरी मैं ही थी जो मुझे बांधे हुई थी। संसार में और किसी वस्तु ने मुझे बांधा तो था ही नहीं। पर उपली नजरों ना देखिए ए जो पहुंचत हकीकत जे। लेकिन ये बाहरी दृष्टि से नजर ना आवेगा सुंदर साथ, ये आंतरिक यात्रा है। सुंदर साथ खिलवत ग्रंथ में एक रूह की अंतर यात्रा बयान की गई है। पहले प्रकरण से अंतिम प्रकरण तक रूह की अंतर यात्रा है। और अगर रूह मथन करते करते उस यात्रा को करती जाए सुंदर साथ, तो कैसे वो धनी के समक्ष खड़ी हो जाएगी, उसको खुद भी एहसास ना होगा कि शायद मैंने कुछ किया। ऐसा लगेगा कि धनी खुद मुझे खींचते हुए अपने समक्ष ले आए, इसमें मेरा कोई एफर्ट ही नहीं था। कितनी अद्भुत ढंग से धनी ने इस वाणी को उतारा है और सुंदर साथ के लिए दिया है, ताकि सुंदर साथ दर्जा ब दर्जा प्रकरण दर प्रकरण पढ़ते पढ़ते मेरे समक्ष पहुंच जाए। इसके आगे इंद्रावती जी कहती हैं सुंदर साथ, इसके बाद जब ये पर्दा छट जाए, जब अंदर हुक्म की बात समझ में आ जाए, तब अगली सीढ़ी हुआ करती है कौल फैल और हाल की। अब समय आया रहनिए का, रूह फैल को चाहे, जो होवे असल अर्श की सो फैल ले हाल दिखाए। कि अगर हम अन्यथा लाखों प्रयास करें कि हम हमारी कहनी करनी और रहनी एक जैसी हो जावे, वो ना हो पावेगी। क्यों? क्योंकि जीव प्रयास कर रहा था, जीव अपनी मैं लेकर प्रयास कर रहा था। पर अब जब जीव की मैं रही नहीं, मुझ में मेरा कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सुंदर साथ इसमें भी एक नशा है, धनी की मैं में रमने का भी एक नशा है। और उस नशे में बड़े बड़े भक्त झूमते हुए नजर आए। सुंदर साथ ऐसे ही नहीं, मीरा एक तारे पर गाते हुए महलों को छोड़कर निकल गई, कोई बात तो अवश्य होगी।
ऐसे ही नहीं मीरा ने विष का पान कर लिया, कोई बात तो अवश्य होगी, वो उस खुदाई मैं ही की तो बात थी कि मुझे चिंता ही क्या, इस शरीर को तो मरने की कभी चिंता थी ही नहीं, तो वो विष भी अमृत बन गया। हम तो ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं। सुंदर सा ऐसी बेबाकी, ऐसी बेसकी, ऐसी बेहोशी, धनी के नाम का ऐसा रंग, सुंदर सा धनी की प्रेम का ऐसा रंग हमको जब चढ़ जावे, तब हमारी कहनी, करनी और रहनी फिर धनी के अनुसार चलेगी, फिर वो जीव के अनुसार ना होगी। अब समय आया रहने का, हुक्म में आ गए, क्योंकि मैं हट गई। मैं हटने से, हुक्म में आने से आपके अंदर की स्थिति बदल जाएगी, जिससे आपकी कहनी, पहले आप संसार की बातों में उलझे थे, पहले हम संसार में उलझा करते थे, घंटों संसार की बातों में बिताया करते थे। अब धनी की बातों में हमारा दिल रमेगा, संसार की बातों में लगेगा ना। पहले हम घंटों बोला करते थे बाहर की तरफ, अब अंतर्मुखी धनी से बात हुआ करती है। अब बात करने का दिल ही ना करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा कि मुख को खोलने में भी शायद पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि रूह अब दिल में धनी से ही बात करना चाहती है। सुंदर साथ जी, ओशो को सुनो तो ओशो कहा करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम खुद खामोश कभी होवो, तभी तो परमात्मा की तुम सुन पाओ। तुम बोलना बंद ही नहीं करते तो परमात्मा बोलते हुए भी तुम्हें सुने कैसे? वो बोल रहा है, लेकिन तुम्हें अपने ही शोर शराबे में उसकी आवाज को तुम सुन ही नहीं पाते। और जब ये परम शांति घटित होती है सुंदर सा, तो उनकी आवाज हमारे अंदर अंतर आत्मा में स्पष्ट हो जाती है, और फिर आत्मा आंतरिक यात्रा पर निकल पड़ती है। और फिर ये आंतरिक यात्रा सुंदर सा उसकी एकांत की यात्रा होती है, उसकी खिलवत की यात्रा होती है, जिसमें वो और उसके धनी एक हुआ करते हैं। अब समय आया रहने का। हे सुंदर साथ जी, अब इस रहने का समय आ गया है। रूह फैल को चाहे कि अब रूह कहनी कौल फैल हाल, कि रूह की करनी वैसी हो जावेगी। अब रूह कुछ भी करेगी, चाहे दिनचर्या ही क्यों ना हो, उसके जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। और वो क्रांति सुंदर साथ आपके जीवन में इस परम शांति को घटित करने के लिए, परम आनंद को घटित करने के लिए होगी, जिससे आपके अंदर धनी स्वतः ही घटित हो जाएंगे। जब होवे असल अर्थ की, जो होवे असल अर्थ की, सो फैल ले हाल दिखाए। और जो असल अर्श की आत्म होगी, जिसका कि दावा हम सब सुंदर साथ लेके बैठे हैं, वो कौल फैल हाल की इस मंजिल को पार करेगा। फिर उसकी कहनी अलग, करनी अलग और रहनी अलग नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि जो वो कह रहा होगा वही उसके जीवन का करना होगा, और वही उसका प्रैक्टिकल होगा। फिर उसके संसार के समस्त काम भी धनी की तरफ लगे होंगे। अब आप पूछें कि संसार के काम कैसे हैं? मान लीजिए मैं हॉस्पिटल में जाऊं, तो मैं हॉस्पिटल के काम को अगर ये सोच के करूं कि मैं एक डॉक्टर हूं, मेरी ड्यूटी है, तो अलग बात। और अगर ये सोच के करूं कि मुझे यहाँ धनी ने भेजा है इस संसार की सेवा के लिए, एक नोबल प्रोफेशन दिया है, तो ये धनी की बख्शी हुई सेवा है, मैं तो धनी की सेवा कर रहा हूं, फिर मैं ना संसार में किसी से कुछ बुरा कर पाऊंगा। फिर सुंदर साथ की और धनी की तो बात ही अलग रही।
अर्थात कि आपका हर काम धनी से जुड़ गया। अगर आप घर में भी कोई कार्य करें तो घर के काम भी करते हुए भाव यही बना रहे कि हम तो धनी का दिया हुआ उनकी बख्शी हुई सेवा कर रहे हैं, सुंदर साथ हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। तो जीवन इतना सुंदर हो जाएगा, क्योंकि कहनी करनी और रहनी एक हो जावे। कहनी कही सब रात में, आया फैल हाल का रोज। सुंदर साथ अब जो हम बोलते जा रहे थे और केवल बोलते ही जा रहे थे, अब वो बोलना बंद होकर जब करना प्रारंभ हो गया तो जीवन और सुंदर हो गया। और जब किया जाता है तो रिजल्ट सामने आ जाते हैं। कोई कुछ मेहनत करता है तो रिजल्ट्स दिखते हैं ना। तो ये रिजल्ट्स के कहाँ दिखते हैं? आपके अंदर। आपके अंदर की गहराई और बढ़ती जाएगी, क्योंकि धनी को सागर के साथ कंपेयर किया गया, सुंदर सा। और सागर को दिल में धारण करने के लिए दिल भी वैसा गहरा होना आवश्यक है। आपका दिल उतना गहरा होना प्रारंभ हो जाएगा। जिस प्रकार कई बार हम अपने आत्मिक अनुभव उथले होने की वजह से कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को बता देते हैं, ये उथलेपन की निशानी है, सुंदर सा। और जब धनी के दिल की गहराई हमारे दिल में आ जाती है, सुंदर साथ, तो दिल इतना गहरा गंभीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि नदियों में बाढ़ें आया करती हैं। सागर गहरे होने की वजह से शांत नजर आते हैं, क्योंकि गहरे होते। तो दिल गहरा होना प्रारंभ हो जाता है। एक नदी में एक बात, ऐसा मन जो उथला होगा, उसमें अगर कोई विचलित करने वाला फैक्टर आएगा तो उसको विचलित कर देगा। लेकिन एक समंदर में आप पत्थर फेंकेंगे तो तरंगे नहीं निकलेंगी, सुंदर साथ जी, क्योंकि गहरा बहुत है। फिर ये संसार की बातें, संसार की मुसीबतें, दिक्कतें हमें तंग ना करेंगी, क्योंकि दिल गहरा हो चुका है। दिल की गहराई ऐसी बन चुकी है। कहनी कही सब रात में, कि अब रात की बात हो गई, सुंदर साथ। आया फैल हाल का रोज, अब करनी और रहने का दिन आ गया। और ये आंतरिक अवस्था है, ये किसी को बताने के लिए नहीं होती है, किसी को दिखाने या सुनाने के लिए नहीं होती है। अंतर यात्रा है जो अंदर घटित होती है। कहाँ जाने मारी आत्मा, कहाँ जाने मारा धनी। हक अर्स नजर में लेके उड़ाए देव दुनी बोझ। फिर दुनिया का बोझ, इस मैं का बोझ जो हमारे सिर पर तना हुआ है, कर्म का बोझ खुद ब खुद उतर कर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब महापरिवर्तन घटित हो गया। अब हम जीव रहे ही नहीं, अब हम जीव टल होसी आत्म की स्थिति में आ गए। और उस स्थिति में, सुंदर साथ जी, फिर यहाँ की कोई भी बात हम पर लागू न होगी। भली बुरी किनकी नहीं, क्योंकि केवल धनी ही धनी रह गए। धनी से ही जुड़ी सारी बात हमारे अंदर फिर दिन और रात गूंजा करेगी। तो सुंदर साथ जी, इसके बाद रूह बेशक हुआ करती है। इसके बाद असल की सुध होती है कि असल में असल है क्या। जिसको आज तक मैं असल समझा करती थी, क्या ये असल है? तो अगली सीढ़ी, सुंदर साथ, है बेशकी। कि कैसे बेशक की सीढ़ी पे हम प्रवेश करेंगे। तो सुंदर साथ जी, आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। हम सुंदर साथ ने हुक्म तले आकर मैं को मिटाकर कैसे अपनी कहनी करनी और रहनी को एक किया और हम बेशकी की तरफ बढ़े। श्री राजी महाराज की कृपा से हम सब सुंदर साथ ने इसको समझा। और आशा है आप सब सुंदर साथ श्री किलवत ग्रंथ के
में डुबकी लगाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पढ़ेंगे, मैं ये कहूंगा खिलवत ग्रंथ में डुबकी लगाएंगे, क्योंकि खिलवत हमारा दिल है सुंदर सा, हमारे दिल की ही मजल है उसमें। एक एक प्रकरण एक एक मजल का प्रतीक है, एक एक सीढ़ी का प्रतीक है।